आ गए। नहीं झटके से खुलता है। हाँ दिन भर काम में आते हैं ना, प्राइवेट गाड़ियाँ आनी। कहाँ है प्राइवेट? टैक्सी है अपनी तो? टैक्सी है, जब तो प्राइवेट ही हो गई। हाँ सबके लिए है ये। तो वो बच्ची बोली अंकल मुझे अर्जेंट है, प्लीज दे दो। मैंने कहा मैं, फिर मैंने कहा यार चलो बच्चियां आए, अभी अपनी भी बेटी किसी के पास जाए। अजय आज क्या हुआ, जल महल के ऊपर गाड़ी लॉक हो गई। वो अब वो चालू है सारी, लेकिन हैंडल लॉक नहीं खुल रहा। 5-7 जने बेचारे जो बात हो चीतों में, फिर वो पुराने व्यवहार और बोले वैसा बार बार। अरे मैं बोले यार वो उनके साथ में बैठता था, उनके साथ। लेडीज आइटम की दुकान है क्या? हाँ साहब, खाली चूड़ा को है जी। लेकिन थकल चूड़ा दुकान में एक मजेदार चीज लिखी हुई होते जी, चूड़ी लो या मत लो, रेट फिक्स है। सही है, बड़ी जबरदस्त बात है भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि कितना से मार्किंग करा। नहीं देखो क्या होता है, ग्राहक की एक चीज तो लेती नहीं है। सही बात है, सही। ये दो, वो दो, फलाना दो, इसकी मैचिंग दो, इसका साइज दो, इसमें छोटा दो, बड़ा दो। अब पहले 2 घंटे तक माल दिखाओ आप, फिर आपका बिल हो जाता है साहब। फिर वो कहेंगे हम इतने देंगे, इसके इतने देंगे, इसके इतने देंगे। अरे तो उस बीच में मेरी 4 ग्राहक और चली जाएगी और वो छूट भी जाता है बाद में, है ना। और बाद में लास्ट में फिर आप चले जाओगे। तो मेरा तो बुढ़ापे में समय खराब हो गया ना पूरा। है आप क्या कर रहे हो? नहीं भाई साहब लेने तो इतने ले लो, नहीं तो रहने दो। सही बात है एकदम। अरे तो ये तो बैंड जो सिंधी वाला काम हो गया। सही एकदम। मारवाड़ी भिखमंगा थोड़ी है, सिंधी होगा भिखमंगा बैंड चोर है। मेरे पास तो इतने ही लगेंगे, तेरे जस्ता तो ले ले, नहीं तो मत ले। हाँ जो रेट बोलती वो है। अब मेरे पास दिन भर ग्राहक आते हैं, 1-2 बार वो बोलते हैं भाई साहब सही लगा लेना। हाँ। मैं बोला इसको पढ़ लो। ये सही लगाया हुआ एकदम। हाँ इसको पढ़ लो, जस्ता है तो ले लो, नहीं तो आपका और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, समय मत खराब करो। सही बात है। बैंड चुदाएगा 62-60 साल के हो गए, बचा ही क्या है। 2-5 साल की जिंदगी बची है इसकी बैंड को बिना टेंशन के जी लेने से। और ज्यादा बातचीत करते हैं ना तो फिर बीपी हाई हो जाता है। फिर वो अपने आप समझ में आया। हाँ अगर आप फिक्स रेट रख रहे हो तो रेट भी फिर रिजनेबल रखो। हाँ रिजनेबल रेट रिजनेबल ही होनी चाहिए। हाँ, फिर ग्राहक को लगे कि नहीं यार ये मेरे बजट की चीज है और इतना होना भी चाहिए। हाँ, और ये मैं घड़ी खरीद रहा हूँ। हाँ, ये 800 रुपए मांग रहा है, या 800 की तो है, तो 800 की बजाय तो 700 की तो ही है। हाँ फिर वो राजी दे जाएगा। सही बात। मैंने कहा जी आप मेरे से 1000 का माल खरीदोगे ना, मैं आपसे 120 रुपए कमाऊंगा, स्पष्ट बात है। और चेक करके ले जाओ, कल ना छोटा दूंगा ना बड़ा दूंगा। सुन लो मेरी बात। और आप कल आओगे भाई साहब इसका कलर बदल दो तो मैं नहीं बदलूंगा। जो भी करना है वो आज ही करो। क्योंकि मैं 1 घंटा आपको अभी दे रहा हूँ और 120 रुपए कमा रहा हूँ, कल मैं फिर आपको 1 घंटा और दूँ और 0 कमाई। मैं ऐसी दौलत नहीं कमा रहा। सही बात। चैन से बैठा ना तो बाहर बैठने के तकलीफ चोदने को नहीं है लेना, सीधी सी बात है। जयपुर बसा जब की दुकान है होगा। हाँ वो तो आइडिया लगी जाता है ना। वो तो 1727 में जब जयपुर बसा, अच्छा, जब की दुकान है और आज तक चूड़ी बिक्री बस 1727 जयपुर रियासत का मणियार है ये। तो आप आप नहीं होंगे ना? तो मैं कहाँ से हूँ? हाँ वो तो बता रहा हूँ, आपके दादा मेरे बाप दादा 7वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा आपके 7वीं पीढ़ी। हाँ तो पूरा मत मानो, हमने क्वालिटी बेची। हाँ तभी तो आज ये मार्केट बना। हाँ मार्केट। अगर हम घटिया माल बेचते तो हमारी दुकान बंद हो जाती, रुकते ही नहीं। आज हमारा व्यापार चला तो हमारे को देख के आपने कहा यार अपन भी इनके पास में दुकान खोलते हैं। तो जब मैं बढ़िया बेच रहा हूँ तो आप भी बढ़िया बेचो। नहीं सही बात। फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, 425 दुकानदार है पूरे मार्केट। मतलब वो टाइम वो जमाने की मतलब आपकी दुकान है भाई। पहले जो चूड़ियाँ बनती थी ना, हाँ, सारी बन के राजा महाराजाओं की जाती थी, दासियाँ रानियाँ पहना करती थी। हाँ, हम ना राजा रहे, ना रानियाँ रही, ना दासियाँ रही। हाँ, अब ये प्रजा है वो पहनती है। नहीं आपकी बात एकदम सही। तो भगवान दाल रोटी दे रहा है इज्जत से, और क्या चाहिए। बेईमानी किसी की करते नहीं है।
अब वो बोलते हैं भाई साहब लाख की चूड़ी मजबूत है क्या? मैंने कहा 10,000 की खरीद ले, गिरेगी वो भी टूट जाएगी। सही बात और है। 200 की खरीद ले, गिरेगी वो भी टूट जाएगी। तेरे जस्ती तो ले ले, लाख इज ब्रेकेबल आइटम बस। लेकिन जन्म मरण परण सब में अनिवार्य है, तुझे खरीदनी ही पड़ेगी। सही बात है। भाई जब 10,000 में कोई मजबूती होगी, मैंने कहा नहीं, जैसी लाख की है वैसी लाख वो है। बस 10,000 का ये इसलिए हो गया कि इस पे जो ऊपर चमक दमक लग रही है ना, वो 10,000 की है। वो 10,000 की है। लाख तो वेंचो वही 70 रुपए की है। हाँ एकदम सही बात बोल रहे हो। स्पष्ट बोलने व्यापार करता हूँ भाई साहब, एकदम राइट बात। और मेरी ईमानदारी से व्यापारी कहता नहीं यार माल तो इससे ही खरीदेंगे। नहीं, आप बात जो बोल रहे हो करंट बोल रहे हो ना। और मैं बेईमानी करता भी नहीं। भाई आपने बोल दिया सीधे में लाख तो 70 रुपए की है। अब ऊपर जो डला हुआ है वो है। अब तेरी चांदी की कीमत तो वेंचो जी मान के चल तू 5,000 है, उसमें हीरा 5 करोड़ का लग रहा है। हाँ तो वो अंगूठी 5 करोड़ 50 लाख की हो गई। सही बात। वैल्यू डायमंड की हो गई ना। बस और क्या है, इसलिए अपन तो देखो बेईमानी करते भी नहीं। अब बोलने वाला बोले कि यार वो तो चांदी तो है। हाँ चांदी तो लेकिन है, तो चांदी की कीमत तो वो जो है वो है। हाँ, लेकिन असली कीमत तो इसमें हीरे की है। वो अभी अंबानी की औरत वो हैंडबैग लेके चल रही थी ना। हाँ तो वो चमड़ा लेकिन उसके अंदर जो आइटम जड़े हुए थे वो महंगे थे। वही है, तो चमड़ा ही रहता है। बस। अब जैसे वो कोई चीज उनके पास हाई क्वालिटी की है तो चीज तो वही है, बस। लेकिन उस पे जो मॉडिफाई किया हुआ वो अलग है। वो अलग। एक सज्जन ने कहा था औरतें सब बराबर। हाँ बोले महाराज आपकी औरत जब तक आपकी देली के अंदर है वो आपकी औरत है। बस। आपकी देली उंगवाल के अगर वो चली गई तो फिर वो औरत नहीं रांड हो गई। बस। फिर इन्हें दोबारा राखवा की जरूरत ही कौन है? बिल्कुल सही इन्हें तो बात। निकाल ही दो चोर, बिना लुगाई के रह लो अब, क्योंकि इनको पाँव बाहर चलेंगे। अब ये आदमी का मतलब की कौन रही? तो बुजुर्गों की तो ऐसी बातें हैं यार। और आज हमारे राजस्थान में ईमानदारी है जो सब बुजुर्गों की देन है, तो सब जगह बेईमानियां हो रही है। देखो अभी ज्यादातर बेईमान राजस्थान में ही कम है, बाकी तो सब जगह। और देखो राजस्थान में भी ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके साथ बहुत ही धोखाधड़ा होता है, बहुत से ऐसी। वो गए जमाने नहीं होते भाई साहब, अभी अब कम है। नहीं होते। हम तो टैक्स चला जैसे अपने यहाँ पे इंग्लिश की ट्यूशनें चलती है ना, हाँ, हिंदी की चल रही वहाँ हिंदी की चलती है। और जब वो इंडिया आते हैं ना तो हमारे चोर हिंदी सीख के आते हैं। नहीं वो तो सीख के आते हैं। कई कस्टमर जैसे अपने जैसे बाहर से भी आते हैं, जैसे बॉम्बे पूना कहीं से भी, तो उनसे साथ में होता है। कई बार हमारे साथ ऐसे कस्टमर गए हैं, तो उन्होंने जो बताया ना उसके हिसाब से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आदमी का मतलब जैसे अभी आपने क्या बोला कि मेरा चूड़ा 70 रुपए की लाख है बस, और मैंने इसमें 10,000 का ये आइटम डला रखा है, तो आपको 10,070 देना ही पड़ेगा। ये टूरिस्ट के साथ जो शोरूम होते हैं ना, वहाँ धोखाधड़ी होती है। जब बना मैं ना कभी अंग्रेज को आज तक मैंने चूड़ी बेची नहीं। आज हम जो गरीब है ना, इन अंग्रेजों की वजह से सारा सब कुछ लूट खसूट के ले गए। मैं इनका 1% मान सम्मान नहीं करता। कई जने मेरे पास आते हैं भाई साहब इनको फोनर, मैंने कहा नोट फोर सेल, फोनर नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई चूड़ी नहीं है भाई साहब, अच्छे पैसे। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इस देश में रहना, मुझे यहीं के लोगों के पैसे से मतलब आज हम तो ले गए, अब इनका हम क्या लेंगे? मादर चो, आज हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हारी तो देन है। लोग बाग ऐसे फोनर के पीछे भगते हैं, दौड़ते हैं। अरे रोटी हम भी खा रहे हैं, वो तो फोनरों की कमाई करते हैं, रोटी वो भी खा रहे हैं, हम सुखी हैं। नहीं सही बात है आपकी बात एकदम। ये मान लो 100 आना, जो पुराने बुढ़े बोल गए कोई चीज के लिए 100 आना, बस तो उसकी तरह। मैं 8:30 बजे बाद कितने का भी ग्राहक आओ, मना कर देता हूँ, भैया कल आना। अभी ये बच्चियां थी, इन्होंने रिक्वेस्ट करी, अंकल हमारे फंक्शन है और हमारी चूड़ियां बैग में रह गई और हम बाहर से हैं जी। मैंने कहा चलो दे दो, लेकिन मैंने 1 रुपया भी इनसे फालतू नहीं लिया। जो मेरी रेट थी ना वही ली मैंने। सही, वो दिन में भी आके पूछेगी ना तो वही है, तो वही रेट मिलेगी।